दोस्तों, जब कोई अपना खुद से दूर जाता है तो दिल पर क्या गुजरती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा नाम है रेशमा और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलोंग करती हूँ। मेरे पति आर्मी में हैं, तो वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पापा मम्मी के जाने के बाद मेरे गांव के सभी लोग मुझे गंदी नजर से देखने लगे। कुछ तो लोग मेरी मदद के बहाने मुझे गलत तरीके से छूने लगे। जब मैं 20 साल की थी तब मेरी मुलाकात प्रभु से हुई। उस समय प्रभु अपनी आर्मी ड्यूटी पर थे। प्रभु ने मुझे एक सड़क पर सब्जी बेचने का काम करते हुए देखा था। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मेरे माता पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ हो गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे खुद को अपने हिसाब से ढालने लगी और छोटा मोटा काम करने लगी। धीरे धीरे काम करते करते मुझे आदत हो गई और मैं सारे काम करने लगी। सब मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए मैं अपने गांव से बहुत दूर आ गई थी और सब्जी बेचने का व्यापार करने लगी। धीरे धीरे मैंने एक दुकान खरीद ली और सड़क के किनारे लगा दी और उसी दुकान में सब्जी बेचने का काम करने लगी। एक दिन मेरी दुकान पर एक आदमी आया जो आर्मी की वर्दी में था और सब्जी के दाम पूछने लगा। मैंने उसे देखा और देखती ही रह गई। उसने मुझसे अपने झोले में सब्जियां पैक करवा ली और चला गया। कुछ दिनों बाद फिर वो मेरी दुकान पर आया और सब्जियां पैक करवा कर जाने लगा। तभी मेरी निगाह उसकी जेब पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी जेब फटी हुई थी। मैंने उससे कहा, अपनी जेब पीछे से फटी हुई है। उसने अपनी जेब चेक की और मुझसे कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी सैलरी बचा ली। मैं ये सैलरी अपने गाँव में पिताजी को भेजने वाला था। इतना कहकर वो मेरी दुकान पर बैठ गए और मुझसे कहने लगे, आपको नहीं पता, आपने मेरे पैसे नहीं मेरी मम्मी की जान बचाई है। मैंने उनसे पूछा वो कैसे, तो वो बताने लगे, इस बार जब मैं घर से वापस ड्यूटी पर लौट रहा था तब मुझे गांव के एक दोस्त से पता चला कि मेरी माँ कुछ बीमार है और वो लोग मुझे नहीं बताना चाहते हैं, जिससे मेरी और तकलीफें न बढ़ सके। मैंने भी अपने माता पिता को ये बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि मुझे भी पता है और मैं वापस ड्यूटी पर वापस लौट आया। लेकिन मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए उन्हें हर महीने अपनी सैलरी पैसे भेजता हूँ ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। इतना कहने के बाद वो मुझे कहने लगे, तुम बताओ, तुम इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे संभालती हो। मैंने कहा, कुछ नहीं साहब, हालात सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। तभी वो मुझसे कहने लगे कि तुम मुझे साहब नहीं बल्कि मेरे नाम प्रभु के नाम से बुला सकती हो। मैंने कहा, आप जैसे ठीक समझे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे सब्जी खरीदने लगा। उस आदमी के एक हाथ नहीं था और मुझसे कहने लगा, क्या आपने मुझे पहचाना। तो मैंने उसकी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, अच्छा पहचान गई, आप तो वही आर्मी वाले हो ना। उन्होंने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैंने कहा, लेकिन आपका एक हाथ, क्या हुआ आपके साथ। वो कहने लगे, एक दिन बॉर्डर पर अचानक आतंकी हमला हो गया और मैं वहीं पर जंगी सिपाहियों के साथ जंग में शामिल था। मुझे भारत माता पर गर्व है कि हमने सारे आतंकियों को एक एक करके पकड़ लिया और उसी आतंकी हमले में मैंने अपना एक हाथ खो दिया। मैंने दुख प्रकट किया और उनसे कहने लगी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। वो कहने लगे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलिए न। वो कहने लगे, रेशमा, क्या आप मुझसे शादी करेगी। मेरे अचानक से सन रह गई। आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी वो कहने लगी, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहोगी तभी हम शादी करेंगे। मैंने धीरे सीने मुंह से हामी भर दी। प्रभु बहुत खुश हो गए और अपनी माँ के पास फोन करने लगे और कहने लगे, माँ, आपकी बहू मिल गई है और वो बहुत सुंदर है। प्रभु की ये बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई। मेरा शर्माना प्रभु को बहुत अच्छा लगा। मैं तो अनाथ थी तो मैं किससे पूछती, मुझे अपना फैसला खुद ही लेना था। 2 दिनों के बाद मैं और प्रभु के गांव पहुंच गए। मैंने प्रभु की माँ और पापा से प्रणाम किया और दोनों लोगों के पैर छुए। तभी प्रभु की माँ ने कहा, बेटा, बहू तो लाखों में एक है। प्रभु ने माँ को बताया कि माँ, रेशमा अनाथ है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। तभी माँ की बोली, बेटा, हम सब हैं न, हम सब इसका ख्याल रखेंगे। मेरी और प्रभु की धूमधाम से शादी हो गई और हम लोग प्यार से उस घर में रहने लगे और अब माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
आज हम लोगों की शादी को 2 साल हो गए हैं और हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। प्रभु अभी शहर एनसीसी कोच के इस हेड है। दोस्तों, मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि भगवान ने बचपन में मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया और उसके बाद मेरे साथ दुनिया वालों के ताने। लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा और मुझे पति प्रभु के रूप में भगवान ने मुझे वरदान दिया। दोस्तों, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह आप भी मेहनत करते रहिए और कभी हिम्मत मत हारना। भगवान आपको भी वरदान के रूप में आपको कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।